नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल और आप देख रहे हैं भारत भाग्य विधाता सीरीज। आज 9वें दिन युवा दिवस के अवसर पर हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की। ये तो थी उनके संघर्ष की कहानी, लेकिन उन्होंने इस देश के लिए किया क्या वो हम आगे की वीडियो में देखते हैं। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ये सिर्फ 5 शब्द सुने और वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो में 700 लोगों ने खड़े होकर 2 मिनट तक इस सन्यासी के लिए तालियां बजाई, जिसे फॉर्मली इनवाइट भी नहीं किया गया था। और ये आज भी स्वामी विवेकानंद के ज्ञान और आदर्शों की गवाही देता है। स्वामी विवेकानंद वही हैं जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में बंधा हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी को कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। और इस बात में हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों को अपने हौसले को पूरे करने का उम्मीद दिया और आज भी दे रहा है। पर वो कहते हैं ना कि जिंदगी हर किसी का इम्तिहान लेती है, तो स्वामी विवेकानंद के भी कई इम्तिहान जिंदगी ने लिए। उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया, लोगों के ताने सुने, भूख प्यास सहे, एक हर दिन हर दर्द सहकर भी उन्होंने कैसे अपने दिमाग पर काबू पाया, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। 12 जनवरी 1863 को भारत की मिट्टी में जन्मे इस युवा ने हमारे वेद पुराणों की खुशबू आसमान तक पहुंचाई थी। और ये कोई और नहीं, स्वामी विवेकानंद जी ही थे, जिन्होंने एक बंगाली हिंदू परिवार में जन्म लिया था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। बालपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, जिन्हें सब लोग प्यार से नरेन कहकर बुलाते थे। इनके परिवार को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि नरेंद्र के पिता विश्वनाथ दत्त अंग्रेजी कोर्ट में अटॉर्नी के पद पर थे। इनकी माताजी घर का सारा काम संभालती थी और नरेंद्र के दादाजी भी संस्कृत और प्राकृत भाषा के महाज्ञानी थे। वे 25 साल की ही उम्र में अपने परिवार को छोड़कर साधु संत वाली जीवनी अपना चुके रहे थे। आध्यात्मिकता और ज्ञान दोनों का ही नरेंद्र के साथ संबंध उनके स्वामी विवेकानंद बनने के पहले से ही जुड़ा हुआ है। और शायद यही वजह था कि नरेंद्र को बचपन से ही आध्यात्मिक चीजों में और नए चीजों को सीखने समझने की मांग उठती रहती थी। उन्होंने अपने माता पिता से दूसरों को समझना, उनसे प्यार करना और उनकी मदद करना सीखा था। अमीरी गरीबी, हिंदू मुस्लिम का भेद उन्हें समझ नहीं आता था। जैसे इस बारे में एक कहानी आती है कि नरेंद्र अपने पिता के ऑफिस में रखे हिंदुओं के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग दोनों सिगार निकाली और बारी बारी उन्हें पिया। अपने छोटे से बच्चे को ऐसा करते देख उनके पिता ने उनसे पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो। इस पर नरेंद्र ने जवाब दिया कि मैंने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के सिगार को पिया, पर मुझे तो दोनों सिगार एक जैसे ही लगे। इस पर उनके पिता ने कुछ नहीं कहा। कहते भी कैसे, आखिर नरेंद्र की बात तो 100% सच थी। अपने सच्चे मन की सच्ची सोच को लेकर नरेंद्र संगठन समिति में 8 साल की उम्र में मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट पढ़ाई में दाखिला लिया और फिर सन 1879 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में अपनी पढ़ाई को जारी रखा। बचपन से ही नरेंद्र म्यूजिक और पढ़ाई दोनों में ही बहुत अच्छे थे। नरेंद्र खुले विचारों को समझने वाले व्यक्तियों से मिलना